आज का टॉपिक है एंजाइम। सबसे पहले जाए एंजाइम क्या होता है। एंजाइम मतलब बायो कैटलिस्ट। एंजाइम जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं उसके वेलोसिटी को और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, उसके बिना मतलब कि खुद किसी भी चेंजिंग के मतलब प्रोसेस में बिना कोई चेंजिंग के उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उसके वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, उसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ए कैटलिस्ट इज़ डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द वेलोसिटी और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंजेस इन द ओवरऑल प्रोसेस। मतलब एंजाइम जो होते हैं एक बायो कैटलिस्ट होते हैं और क्या करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बिना उसमें उसके प्रोसेस में कोई चेंजिंग किए बिना। एंजाइम में बी डिफाइन एज बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज बाय लिविंग सेल। एंजाइम को क्या कहते हैं कि ये एक बायो कैटलिस्ट होता है जो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, जो आपके लिविंग सेल हैं उसके द्वारा। दे आर प्रोटीन इन नेचर, वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन आरएनए एक्टिंग एज ए राइबो एंजाइम। आरएनए को छोड़ के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के नेचर के होते हैं। ये कोलाइडल होते हैं, थर्मोलेवाइल होते हैं कैरेक्टर में, और हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है अपने काम के लिए। नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। फिर दूसरा होता है एंजाइम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनके जैसे लिपिड से लिया गया है, लाइपेज हो गया। न्यूक्लिक एसिड पे जो एक्ट करता है न्यूक्लियेज हो गया, और आपका लैक्टोज पे जो काम करता है वो लैक्टेज हो गया। सुफिक्स एज लगा जाते हैं तो दिखा दिया है द सुफिक्स एज वाज एडेड टू द सबस्ट्रेट फॉर नेमिंग द एंजाइम। मतलब लिपिड में क्या एज लग गया तो लाइपेज हो गया, न्यूक्लिक एसिड में एज लगे तो न्यूक्लियेज हो जाएगा, और लैक्टोज में एज लगे तो लैक्टेज हो जाएगा। फिर एंजाइम को कैटेगराइज किया गया है टू कैटेगरी में, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो सिंथेसाइज होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के आउटसाइड में जो सिंथेसाइज होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव के वो बिलोंग करते हैं ग्रुप को। फिर आईयूबी, ये मेन टॉपिक है आपका आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसको आईयूबी के अकॉर्डिंग एंजाइम कमीशन ने 1961 को इसको आईयूबी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया था, जो 1964 में आईयूबी सिस्टम एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। इसमें क्या हो, इसी नाम से ही पता चल जा रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और L&D अमीनो एसिड ऑक्सीडेज हो गया। ये आपका पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। मतलब एंजाइम जो इन्वॉल्व करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, उसी को हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज मतलब ट्रांसफ़र होता है फंक्शनल ग्रुप का। जो एंजाइम होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और क्या करेगा, उसके फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे आपका ये हो गया एग्जांपल हेक्सोकाइनेज हो गया, ट्रांस एमिनेज हो गया। हेक्सोकाइनेज जो होता है क्या है, ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट में चेंज कर देता है। ट्रांस एमिनेज हो गया क्या, अमोनिया ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन आपका हो गया हाइड्रोक्सिलेज। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपका, हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज मतलब आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेकडाउन करेगा, टूटेगा। मतलब एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वेरियस कंपाउंड को। जो कौन कौन से एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, यूरिएज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब ब्रेकडाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। फिर चौथा क्लासिफिकेशन तो है लाइएजेस। लाइएजेस मतलब क्या होता है, एडिशन होगा या रिमूवल होगा किसका, वाटर का, अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे वो एंजाइम पार्टिसिपेट कर, जैसे आपका हिस्टीरेज हो गया, फ्यूमरेज हो गया।
पांचवा क्लासिफिकेशन क्या है? आइसोमेरेज। आइसोमेरेज मतलब कि आइसोमेराइजेशन हो रहा है, मतलब इंटर कन्वर्जन हो रहा है किसका? आइसोमर का। जैसे आपको इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करा है? फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज हो गया है, ट्रांसओस फास्फेट आइसोमेरेज हो गया। फिर छठा क्लासिफिकेशन आता है लाइगेजेस। लाइगेजेस जो होता है मतलब क्या, ग्रीक वर्ड लाइगेट से लिया गया है, मतलब बाइंड टू बाइंड, जोड़ना। तो दो मॉलिक्यूल ए चाहे बी मिलके क्या बनाएंगे? ए बी बनाएंगे, और इसमें एटीपी क्या होता है? यूज़ होता है। जैसे आपका एंजाइम है ग्लूटामाइन सिंथेटेज हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज हो गया, सक्सिनेट हो गया, और थायोकाइनेज हो गया। जैसे आपका ए और बी दो आपके वो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल है, दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? बाइंड हो जाएंगे और ए बी का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे एटीपी क्या होता है? खर्च होता है, जिसमें किस में चेंज हो जाएगा? एटीपी और फॉस्फेट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ एंजाइम काइनेटिक्स, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंजाइम काइनेटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं किसका? केमिकल रिएक्शन। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन डेट कैटलाइज बाय एंजाइम। जो एंजाइम को कैटलाइज करते हैं, कैटलाइज किए जाते हैं, उसी की केमिकल रिएक्शन को स्टडी को हम एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स होता है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन रेट को मेज़र किया जाता है। वो किस पे वेरी करता है? कि जो कंडीशन है रिएक्शन के, जो इन्वेस्टिगेट की गई है, उस पे वेरी करता है। स्टडी इन एंजाइम काइनेटिक्स द वे रिवाइल द कैटलाइज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग हम उसके एनर्जी काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। एंजाइम आर यूजली प्रोटीन मॉलिक्यूल। आपको पता है एंजाइम यूजली क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। डेट मैनिपुलेट अदर मॉलिक्यूल द एंजाइम सबस्ट्रेट। इसको अदर मॉलिक्यूल में मैनिपुलेट किया जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट के रूप में। द टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड ऑन द एंजाइम्स एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, उससे क्या होगा? जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो आके बाइंड कर देगा, और क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है प्रोडक्ट में। किसके थ्रू? एक स्टेप या सीरीज़ के थ्रू, जिसको एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म कहते हैं। जो मैकेनिज़्म होता है वो सिंगल सबस्ट्रेट और मल्टीपल सबस्ट्रेट मैकेनिज़्म में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो काइनेटिक स्टडी होता है एंजाइम का, वो केवल सबस्ट्रेट पे बाइंड करता है। जैसे एक एंजाइम है आपका ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज होता है। इसका एम क्या होता है? उसकी एफिनिटी को मेज़र करना, और एंजाइम के सबस्ट्रेट पे बाइंड कर रहा है और उसका टर्नओवर रेट क्या है, उसको क्या करना? स्टडी करना होता है, ठीक है। फिर आपका आता है इसी में एक और मैं बता रही हूँ, मैकेनिक मेंशन एनालिसिस एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट मेथड होता है, इसको मॉडल बेस्ड मॉडल होता है एंजाइम काइनेटिक्स का। इस मॉडल में क्या होता है कि कैसे एंजाइम आपका रेट काइनेटिक रेट उसका बढ़ाया जा सकता है रिएक्शन का, और कैसे क्यों उसका रिएक्शन जो होता है उसके एंजाइम के जो एंजाइम प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो मैकेनिक मेंशन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया ये मॉडल को खोज की, और उन्होंने बताया कि एंजाइम जो होता है उसका रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन जो एंजाइम में प्रेजेंट रहता है उस पर डिपेंड करता है, और कैसे उसके काइनेटिक रेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसमें दो में इम्पॉर्टेंट मैकेनिक मेंशन काइनेटिक में टर्म्स है, पहला वी मैक्स है और के एम है। वी मैक्स होता है जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑल एंजाइम्स एक्टिव साइट का होता है, जो सैचुरेटेड होता है सबस्ट्रेट का। और के एम जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी देता है, ठीक है। जो के एम होता है उसको एफिनिटी को एंजाइम को सबस्ट्रेट को लोअर के एम होगा, इसका मतलब कि जो उसकी वेलोसिटी सबस्ट्रेट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हाफ वी मैक्स पे तक पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।